चलो एक बात बताओ, आपने सोच ही लिया है स्टेशन मास्टर बनने का, मन में सपना है, चलो सपना पूरा कर लेते हैं। आज मैं जॉब प्रोफाइल की मैं पूरी वीडियो लाया, यूट्यूब पर आप 1000 वीडियो सर्च करोगे, ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली। मैं एनटीपीसी के थ्रू कैसे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। देखो पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था, कभी प्रमोशन कोटा या एलडीसी एग्जाम के थ्रू वहां तक पहुंच पा रहे हैं, पहुंचते पहुंचते बुढ़े हो गए अब आप डायरेक्ट एक नई एज में एक युवा सीधा डायरेक्ट स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। और इसको कैसे करते हैं, कैसे लेवल 6 की जॉब तक पहुंचना है, और सर क्या ये इजी है, क्या ये इंटरेस्टिंग जॉब है, क्या मजा है इसके अंदर, ये मजा क्या है सर इसके अंदर, मजा है ना, इसको समझते हैं। देखो आज हम सिलेक्शन प्रोसेस तो जानेंगे, बट हमारा जब हम सिलेक्शन लेंगे तो हमारी हमारी ट्रेनिंग कहाँ होगी, हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, ड्यूटी कैसे करते हैं, कितने घंटे काम करना होता है, पूरी जॉब प्रोफाइल, पूरी वर्क प्रोफाइल हम लोग जानेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या क्या वर्क करना पड़ता है, प्रमोशन होता है या नहीं होता, होता है तो किन किन पोस्ट पर होता है, सैलरी अलाउंसेस, छुट्टियां कितनी है, फैसिलिटी क्या है, एडवांटेज, सिर्फ एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज क्या है ये भी जानेंगे। और हाँ लड़कियों के लिए कैसी जॉब है। तो वीडियो जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मैं सिर्फ यहाँ समझाने या वीडियो बनाने नहीं है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एनटीपीसी का आज तक पिछला बैच अभी 2025 वाला 190 लेक्चर में खत्म किया, 2016 से लेकर अब तक के सारे प्रीवियस पेपर खत्म किए, आप लोगों के लिए हमेशा काम करता रहता हूँ। और 1 तारीख से न्यू बैच भी, अभी तक मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था शाम को 7 बजे से, 1 तारीख से, जी हाँ आने वाली 1 तारीख से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर शुरू कर रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। आने वाले एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 1 तारीख से शुरू कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा साथ देना। टाइमिंग बता दे रहा हूं, शाम को 7 बजे टाइमिंग क्या रहेगी, शाम को 7 बजे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो जो भी नए साथी हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरे भाई, जिससे आपको चैनल पे हर एक नई अपडेट रीजनिंग बाबा चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। आपको एक बात बतानी थी, ये मैंने कैलेंडर क्यों लगाया, आपका आरआरबी के थ्रू पहले 8 वैकेंसीज आती थी। आरआरबी की जो एग्जाम है उसकी कंडक्टिव बॉडी कौन है, कौन करा रहा है इसको, टीसीएस करा रहा है। इसके एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस। अब टीसीएस पहले 8 एग्जाम कराती थी, अब इसमें एक और एग्जाम इंक्लूड हो गया है नोवा, वो है सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर। तो 9 एग्जाम हर साल करा रही है, तो उसको मतलब नहीं है कि तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, वो फटाफट फटाफट एग्जाम कराती जा रही है, ठीक है। तो तुमको तैयारी शानदार करनी पड़ेगी दोस्त। अब बात आती है सीधा मुद्दे पर आए, चलिए शांतिपूर्वक बैठ जाइए, 10 मिनट निकाल दो, अच्छे समझा दूंगा। सबसे पहले हमारा सीबीटी 1 होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा जाता है सीबीटी 2 में। फिर होता है सीबीएटी साइको टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल, फिर डीवी, और फिर मेरिट आपकी लगती है। मेरिट कैसे लगती है ये भी बात करेंगे। सीबीटी 1 में आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय मिलता है, इससे कट ऑफ नहीं बनती, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होता है, क्वालिफाई है। सीबीटी 2 में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं सेम, जो क्वेश्चन यहाँ पर है सेम यहीं पर आते हैं, वही टॉपिक सब कुछ वही, बस वेटेज बढ़ गया, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, यहाँ भी 90 मिनट का समय। हाँ यहाँ कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ कैसे बनती है, जो सीबीटी मूड एग्जाम होता है उसका 70%, सीबीटी 2 का 70% और सीबीएटी साइको टेस्ट का 30%, इन सबको, इन दोनों को मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाता है। इसको करेंगे। फिर मेडिकल आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका माना जाता है। एज यहाँ पर 18 से 36 नॉर्मली जो रहती है एज 18, इस बार रिलैक्सेशन था पिछली बार, नॉर्मली एज यहाँ पर 18 से 33 वर्ष रखी जाती है, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट यहाँ पर प्रॉपर दी जाती है। यहाँ पर इसको क्वालिफाई, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 18 से 33, रिलैक्सेशन के बाद 3 साल बढ़ा दी गई थी पिछली बार 2024 में, ठीक है। बाकी अब 18 से 33 चल रही है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से BA BSc BCom, ठीक है, कुछ भी बीटेक कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप भर सकते हो दोस्त, ठीक है। अब देखो पहले वैकेंसीज मैं बात कर रहा हूँ 2019 में, पहले वैकेंसीज आती थी ओपन, जैसे 24,000 वैकेंसीज आ गई तो सबकी डायरेक्ट सुनना, ये आपका रिक्वायरमेंट देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हैं एनटीपीसी के थ्रू 8 वैकेंसीज, इसमें स्टेशन मास्टर की ये रही पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर 6,000 कुछ दी गई है, ठीक है। इसी प्रकार 2024 में नोटिफिकेशन आता है, स्टेशन मास्टर ये रहा पोस्ट, और स्टेशन मास्टर के कितने पद दिए गए हैं, 994 यहाँ पर पद दिए गए हैं, टोटल वैकेंसीज ये 8,000। ये 2025 में वैकेंसीज आई जिसमें 5,817 पदों पर है, पर स्टेशन मास्टर को देखें तो स्टेशन मास्टर जी कहाँ गए, ये रहे सबसे ऊपर है भाई,
कितने हैं 615 पोस्ट, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट भर्ती ले सकते हो इसमें, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट होती है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। तो जो आप स्टेशन मास्टर बनते हो, स्टेशन मास्टर ग्रेजुएशन वाला बच्चा बनता है, कौन, ग्रेजुएशन वाला, ठीक है भैया। चलिए सर, ओके। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, वैकेंसीज अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करेंगे तो सीबीटी 2 में वैकेंसीज का 15 टाइम बच्चा, ठीक है, वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे क्वेश्चंस करके नहीं आने होते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका A2 होना चाहिए, यानी कि विदाउट ग्लासेस आपका, यानी कि ग्लासेस नहीं चलेंगे, विदाउट ग्लासेस 6/9 आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। इस प्रकार आपका क्या होता है, साइको टेस्ट होगा, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है, 100 क्वेश्चन क्या होता है, 40 का आता है जीएस, मैथमेटिक्स होता है 30 का, रीजनिंग होता है 30 का। आपके एग्जाम में सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, एक जीके, एक मैथ और एक रीजनिंग, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बिना पर आपका सिलेक्शन होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद जब आप सीबीटी 2 में बैठेंगे तो यहां पर आप देखिए 50 का जीएस, 35 का मैथ और 35 का रीजनिंग, वही 3 सब्जेक्ट, सेम सिलेबस, बस अंतर क्या है, यहाँ पर 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं पुरानी बात कर लेता हूँ। 2019 में जब आपकी वैकेंसीज की बात करें, एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आती थी, इसमें अब क्या है, अब कट ऑफ सबकी ऑल इंडिया लेवल पर एक कट ऑफ लगती है। अब क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ लगती थी, पहले क्या होता था, वैकेंसीज अलग से निकलती थी तो उस प्रकार कट ऑफ भी सबकी अलग लगती थी, ठीक है भाई, पोस्ट वाइज। तो यहाँ पर देखोगे तो जो आपकी जैसे आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली होगी, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर, तो आप देखिए स्टेशन मास्टर की पिछली कट ऑफ जनरल की कितनी गई थी 2019 में, 64 की, एससी में 59, एसटी में 59, ओबीसी में 64, ईडब्ल्यूएस की 63, है ना। सोचो 64 63 कोई अंतर नहीं है, और जनरल की 64, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की बताओ 42, समझ रहे, ऐसे होता था पहले, ठीक है, पहले ऐसे ही होता था। बात समझ में आ रही है, देख रहे हैं ना, ये रहा स्टेशन मास्टर, ठीक है भाई, ये समझना होगा। बट अब क्या है, चीजें बदल गई हैं। अब आपकी जो कट ऑफ लगती है वो ऑल इंडिया लेवल, यानी कि एनटीपीसी की सीधी एक कट ऑफ लगेगी, उसी से बच्चों को चुना जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में जो आने वाले पद हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में आते हैं पद वो सभी पद ये रहे, और जो अंडर ग्रेजुएट में आते हैं 12वीं पास वाले बच्चे जो भरते हैं एनटीपीसी के थ्रू, जैसे टीटी वगैरह सुना होगा ना, वो 12th वाले बच्चे भरते हैं, ठीक है भाई, तैयार हो जाओ। अब देखो यहाँ पर आता है पोस्ट वाइज की अगर बात करें, तो अगर हम बात करें कि हमारा जो स्टेशन मास्टर है कौन से लेवल की वैकेंसीज है, तो पे लेवल 6 की वैकेंसी, जिसमें बेसिक पे आपका 35,400, 35,400 सिर्फ बेसिक पे। तो सैलरी कितनी होगी जानना है, आइए सबसे पहले समझाता हूँ। ये वो क्षेत्र है, ये बुक आप, ये आपको कहीं डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारे चाचा हैं वो स्टेशन मास्टर है, इसलिए मेरे पास बुक्स है, मैं आपको डाटा बता दे रहा हूँ। भारतीय रेल के लिए कर्मचारी की जो भर्ती के लिए स्थापित जो रेलवे भर्ती बोर्ड की सूची होती है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर वो रेलवे कर्मचारी जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। क्षेत्र रेल जो प्रशिक्षण संस्थान है वो ये है, जैसे भूसावल में है, मूली में है, ठीक है, जो धनबाद चंदीसी में है, मुजफ्फरपुर में है, अलीपुर द्वार है, त्रिबुद्धि है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा रेलवे में लगता है, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जब आप पढ़ते हो ना, ये किताब है जो आपको पढ़ाई जाती है। प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर आपकी शिक्षा पूरी होती है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, जैसे रेलवे स्टाफ कॉलेज हो गया, बड़ोदरा में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका मैनेजमेंट वो लखनऊ में है, ठीक है। ये आपके प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर आपकी ट्रेनिंग पूरी कराई जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। अब ट्रेनिंग जो पूरी होती है वो कैसे होती है, जैसे एक आपने सुना होगा, ठीक है, क्षेत्र रेल प्रशिक्षण, जो अभी मैंने बताया, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जहां पर आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग पूरी होती है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर अब आपकी ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की होती है, ठीक है। कितने महीने की, 6। ऐसे भी होता है कि कभी कभी 3 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी, ठीक है। जैसे आपको किसी छोटे स्टेशन के लिए छोड़ रहा है 3 महीने में, अब बहुत सारे कहते हैं कि यार मेरे चाचा की तो 3 महीने में होगी, 4 महीने में, ऐसा होता है। जो ट्रेनिंग आप लोग सोचते हैं ना कि ज्वाइनिंग मिल गई, नहीं। जो स्टेशन मास्टर होता है वो आप सीधा स्टेशन मास्टर नहीं बनते, यानी आप सीधा एसएम नहीं बनते, स्टेशन मास्टर नहीं बनते, पहले आप रहते हो एएसएम, ठीक है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर,
आपको पहले आपको वन वे वाला, यानी कि जिसमें आपका एक ही ट्रेन जाती है और एक ही आती है, ठीक है, इधर प्लेटफॉर्म और इधर प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको पहले वो वाला प्लेटफॉर्म जिसमें मालगाड़ी वगैरह चल रही है वो दिया जाता है, जिससे कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ZRT है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें वन लाइन वाला जो ट्रेनिंग एट स्टेशन, ठीक है, जो ट्रेनिंग वन लाइन वाले जो आपको स्टेशन होता है उस पर ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ठीक है। और ट्रेनिंग के समय सैलरी कितनी मिलती है, तो इस 6 महीने में क्या सैलरी मिलती है समझा देता हूँ। बेसिक पे मिलता है और डीए, सिर्फ, कोई अलाउंसेस नहीं, जब तक ट्रेनिंग 6 महीने मतलब तुमको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा। तो 35,400 तुम्हारा बेसिक पे और 19,470 डीए, ठीक है, यानी 55%। तो कहने का मतलब है ये 1/1/2026 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी नया वो कमीशन ऐड ही नहीं हुआ, तो मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी उसके हिसाब से हमारी सैलरी 54,870 बैठ रही है। अब के हिसाब से देखोगे कि जैसे आपका 8 पे कमीशन लग जाए तो काफी अच्छी बेहतर बढ़ जाएगी। तो अभी 54,870 इतना अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं जुड़ा, ये सीधा मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात पोस्टिंग की और ड्यूटीज की। देखिए, सबसे पहले आप एट स्टेशन एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, आप स्टार्टिंग में एएसएम के रूप में रखे जाएंगे, ठीक है। सिटी के हिसाब से हो सकता है आपको स्मॉल आपको स्टेशन दे दिया जाए, जैसे हाफ आपका स्टेशन हो गया, जंक्शंस होते हैं, इन पर आपको दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको एक्स सिटीज, ठीक है, और वाई सिटीज, जेड सिटीज बहुत कम मिलती है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर आपकी ड्यूटीज एक्स या वाई सिटीज में ही रहती है। ड्यूटी टाइम की बात करते हैं। ड्यूटी टाइम, पहला टाइम होता है 8 से 12, ठीक है, 8 से 12, यानी नॉर्मली तो 8 घंटे बोला जाता है, नॉर्मली 8 घंटे बोला जाता है, पर कभी कभी आपको 10 से 12 घंटे भी करना है, जैसे भाई कुंभ का टाइम था तो 12-12 घंटे भी काम करवाया गया, ठीक है। तो पोस्टिंग का टाइम होता है, शिफ्ट वाइज होती है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन गधा मजदूरी कर रहे हैं, नहीं। सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे पहली शिफ्ट होती है, दूसरी शिफ्ट दोपहर के 2 से रात के 10, और तीसरी होती है भाई पहली, दूसरी और तीसरी रात के 10 से सुबह 6, ठीक है। तो 3 ही शिफ्ट होती है। हाँ, वीक में एक ऑफ होता है, पर किसी का फिक्स नहीं होता है, संडे, किसी का संडे मिलता है, किसी को मंडे मिलता है, और ऐसा नहीं कि आपको संडे पहला मिले तो हमेशा संडे रहेगा, नहीं, ये बदलता रहता है शिफ्ट, ठीक है भैया। बाकी स्टेशन मास्टर क्या होता है, स्टेशन मास्टर का डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्या काम करते हो, यानी जॉब प्रोफाइल जानने, अरे वाह, आइए समझते हैं। स्टेशन मास्टर ये है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको, आप ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, अगर आप इस बात को ध्यान से देखें जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये देखिए एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, ये खड़ा होने का बना हुआ स्टैंड, और ये देखिए, ठीक है। तो ये वन वे वाला आपको क्या दिया जाएगा, जिसमें आपको एक ही ट्रेन जाती है आती है, तो ये आप एएसएम हो, इसीलिए आपको सिखाने के लिए ये छोटे स्टेशन दिए जाते हैं। उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे बड़े स्टेशन मिलेंगे कि देखो एक ट्रेन यहाँ से, देखो एक ट्रेन कहाँ से आ रही है, ये रही, ठीक है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है, तीसरी यहाँ से आ रही है, चौथी यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ये रही। तो यहाँ पर आपको पता क्या चलना है, सर पता कैसे करते हैं? देखो, सिखाने को तो मैं सिखाने आया नहीं हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ, पता मुझे सारा ही है, ठीक है। देखो, ये आपका क्या होता है, ये वो स्क्रीन नहीं है, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे, ये काम नीचे कर रहे हैं, पर वो ये ना एक्सपीरियंस, जैसे कोई पूछता रहता है कि ये बताइए, मैं हम टाइप करते रहते, खट 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 बिना देखे भी टाइप कर लेते हैं ना। कोई कहे कि ये कहाँ रखा है, अरे ये ले, है ना। तो ऐसे ये देख ऊपर रहा है, कर ये यहाँ पर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो ये जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं ना, ये जैसे ये वाला रेड है, ठीक है, ये रेड है, ये रेड है, तो रेड वो है जिन पर ट्रेनें खड़ी हैं। तो जैसे कोई ट्रेन आई तो वहां से जो आपने देखा होगा फाटक वाले होते हैं कि एक ट्रेन आ रही है सर, है ना, वो बता रहे कि ट्रेन आ चुकी है, ये नंबर है, ठीक है, तो कौन से उस पर भेजनी है, ठीक है। तो वो पॉइंट्समैन से बात करेगा, तो पॉइंट्समैन क्या करेगा, उसको कौन सी पटरी पर ले जाना है, ठीक है। तो पॉइंट्समैन का सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है, स्टेशन मास्टर के साथ, ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार वो डील करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पूरी जॉब प्रोफाइल। पहला, ट्रेन संचालन का प्रबंधन, पहली चीज, अगर स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ट्रेन संचालन का प्रबंधन, यानी जो सभी ट्रेनें हैं उनकी आवाजाही को नियंत्रित या सुनिश्चित करना, वो स्टेशन मास्टर का काम होता है। सिग्नल का जो संचालन होता है, यानी जो भी ट्रेन आ रही आ रही है, जा रही है, उनको सुचारू रूप से चलाना, वो भी उनका सिग्नल, यानी कि जो आपने देखा होगा पॉइंट्समैन होते हैं, वो आप झंडी हिलाएगा हरा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रेन वो किससे पूछ के करेगा, स्टेशन मास्टर, यानी ट्रेन जाएगी आएगी तो स्टेशन मास्टर के पूछे बिना ना आएगी ना जाएगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर
सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी, अगर दुर्घटना भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। ठीक है, तो यानी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं को रोकना, सारी समाधान, ये सब उसके हाथ में होता है। कर्मचारियों का प्रबंधन, यानी स्टेशन पर काम करने वाला जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी का जो निर्धारण या उन्हें निर्देश देना कि तुम ये करो तुम वो स्टेशन मास्टर का है। ठीक है, स्टेशन का जो रिकॉर्ड रख रखा हुआ है, दैनिक रिपोर्ट, लॉग बुक, अन्य रिकॉर्ड, ये आप नहीं रखोगे, पर हाँ ये सबका रिकॉर्ड को आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना बनता है, जैसे आपने देखा एक प्रिंसिपल होता है, वो टीचर को भी डांटता है ना, वो जो वहां पर जो कर्मचारी है उनको भी डांटेगा, है ना, जो हेड है उनसे भी करेगा, मीटिंग भी करेगा। ठीक है, वो सारे काम ऐसे ही समझ लो आप, पूरे स्टेशन, पूरे ट्रेन का जो स्टेशन होता है उसका आप पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में है। ठीक है, टिकट जांच काउंटर, यानी स्टेशन पर जो टिकट निरीक्षण बैठा हुआ है, ठीक है, अनियमितता का समाधान, यानी अगर कुछ होता है तो उसका समाधान भी आप करेंगे। ठीक है, रेलवे नियमों का पालन, स्टेशन पर सभी जो गतिविधियों को भारतीय नियमों के अनुसार दिशा निर्देश देना भी आपका काम है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि जिस प्रकार भी रेलवे में स्टेशन मास्टर का काम होता है कि 8 किलोमीटर के दायरे में ट्रेन 8 किलोमीटर तक जहां तक जा रही है, अगर उस समय भी कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। कहने का मतलब है कि आपको स्टेशन के आप पिता हैं, समझ गए ना, आप जितनी भी पोस्ट है उनके बाप है। ठीक है भैया, चलो आप समझ जाओ। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हो, देखो जैसे अभी ट्रेन कहाँ खड़ी है, यहाँ पर ट्रेन है। ठीक है, इस पर ट्रेन खड़ी है। ठीक है, इस पर ट्रेन खड़ी है। अब देखो एक ट्रेन यहाँ से निकली, यहाँ से आई। ठीक है, अब पॉइंट्स मैन ने फोन कर दिया। ठीक है, जो आपका फाटक वाला उसने फोन कर दिया, भाई ऐसी ऐसी बात है, ट्रेन आ रही है, ये नंबर है। ठीक है सर, कौन से इस पर भेजनी है, यहाँ देखो खड़ी है। अब यहाँ पर भी एक खड़ी हुई है। ठीक है, ये खाली है, येलो लाइन, ये खाली है। ठीक है, तो एक काम करो भाई, यहाँ पे ले आओ। अब देखो ये ट्रेन यहाँ से खड़ी है, पर उन्होंने कहा कि यहाँ आगे लाओ। ठीक है, तो इसका बात पॉइंट्स मैन से भी होगी और यहाँ पे लाके खड़ी कर देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर देखो एक ट्रेन यहाँ खड़ी है, दिख रही ना, इस प्रकार समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये बॉक्स रखा हुआ है, इससे आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। इसी के साइड में एक फोन रखा होता है जिस पर वो समय समय पर अपडेट देते रहते हैं कि सर ये ट्रेन आई है वो। तो ये जो फाटक वाले होते हैं वो आपको सिर्फ बताते नहीं फोन करके कि भाई कि सर ये ट्रेन गई है, उनको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, और सेम जैसे ये है, इसने क्या किया, देखो इसने फोन किया, सर ऐसी ऐसी गाड़ी है, ये गई है। ठीक है, ये सब जांच करके इसमें क्या होता है, कितने चक्के गए, चक्के आप समझते हैं ना, ट्रेन के जो बैरल होते हैं ना, कितने गए हैं उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि एक दो मिस, इससे क्या होता है, इससे होता है कि कोई ट्रेन का जो बॉक्स है, यानी एक भी डिब्बा जो है वो छूट तो नहीं गया पीछे। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इनको फोन करके स्टेशन मास्टर को बताएगा, ये इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे और साथ में चीजों को आवागाही भी रखेंगे। ठीक है, अब प्रमोशन पे आते हैं दोस्त। देखो आप सबसे पहले स्टेशन मास्टर नहीं बनते, एएसएम बनते हो, इतनी समझ गए। एएसएम से आप सीधा कहाँ जाएंगे, स्टेशन मास्टर। ठीक है, स्टेशन मास्टर से आप क्या बनेंगे, एसएस बनेंगे, यानी कि पहले आप रहेंगे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ठीक है, उसके बाद बनेंगे स्टेशन मास्टर। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर, उसके बाद एसएस, एसएस मतलब स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनेंगे। उसके बाद एओएम बनते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, और उससे ऊपर होता है डीओएम, यानी कि डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। अब मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, देखो डीओएम जो बनते हैं ना, वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ 5% लोग प्रमोशन के थ्रू डीयूएम बनते हैं। भैया डीयूएम तब बनते हैं जब डिपार्टमेंट में, जैसे कहते हैं कि उपराष्ट्रपति मर जाए, ऐसे ना हो पर सुन लो, अगर मान लो मर जाए या राष्ट्रपति मर गया, ठीक है, अब अचानक से अगर मर जाए तो आचार संहिता लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है, देश में उथल पुथल हो सकती है। तो उस समय उस चीज को रोकने के लिए या चीजों को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से एएम को, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, बहुत ज्यादा अपने एक्सपीरियंस हो गया, उसको क्या कर देंगे, डीयूएम बना दिया जाएगा। बात समझ गए, रियर केस में मतलब डीयूएम बन सकते हो पर सीनियर डीयूएम नहीं बन सकते। समझ में आया, तो यानी डीयूएम जो होता है, यानी एएम डीयूएम, ये यूपीएससी के थ्रू भी बन जाते हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसके थ्रू भी आप ये बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब बात आती है सैलरी की। अभी हमने ये तो सुना था कि ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी मिलती है, टोटल कितनी मिलती है वो समझ लेते हैं। टोटल सैलरी 35,400 तो आपका क्या हो चुका है दोस्त, बेसिक पे। डीए जो होता है 19,400, यानी कि 55% जो मिल रहा है, यानी 54,870, जिसमें एक्स सिटीज में जो आपको सैलरी मिलती है 10,620, वाई सिटीज में जो बेसिक पे के हिसाब से जो आपको एक्स सिटीज के हिसाब से मिलता है वो 7,080 मिलता है, और जेड सिटीज में जो आपको मिलता है वो 35,040 मिलता है। बात समझ में आ गई, इतना ही समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक्स सिटीज के हिसाब से 5400 और वाई जेड के हिसाब से 2700 के लगभग मिलता है। इसमें आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस,
नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस मिले होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस पर डे के हिसाब से, अगर आप 8 स्टेशन मास्टर अगर 8 किलोमीटर से दूर जाता है तो पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए ऐड होता है, यानी काउंट होगा आपका, ठीक है भैया। तो यानी कि मैंने आपको निकाला कि आपको एक्स सिटीज के हिसाब से आपको सैलरी जो मिलेगी 73,120 रुपए मिलेगी, ठीक है। वाई सिटीज के हिसाब से 66,000 और जेड सिटीज के साथ 63। पर ये मैं काउंट कर रहा हूं 1/1/2026 को देखते हुए, ठीक है, जब आपका डीए चल रहा था 55%, ठीक है। बेसिक पे का 55% मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, अब हो सकता है कि 58%, शायद मैंने सुना है कि अभी 58% मिल रहा है, बट मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका 8th पे कमीशन कभी भी लग सकता है, कोई इसको कह नहीं सकता। तो उस हिसाब से कितनी सैलरी बैठेगी तो बहुत अच्छी बैठ जाएगी अप्रोक्सीमेट। आप ये देख लो कि इसमें ज्यादा अलाउंसेस मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं, सारा पैसा आपका अलाउंसेस का होता है। एक जो ग्रुप डी में जाता है बच्चा, उसकी सैलरी आपको पता नहीं होगा कि 27 से 28,000 रुपए सैलरी रहती है, आप सोच सकते हैं 27 से 28,000 सैलरी उसकी है, सिर्फ और सिर्फ इतने सारे अलाउंसेस ऐड करके, नहीं तो सैलरी ना के बराबर कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ सैलरी तगड़ी है। ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, फर्स्ट सैलरी। आज जो मेरे अंकल हैं उनकी सैलरी 1,20,000 है, ठीक है। वो आज पता है क्या है, वो आज यहाँ पर AOM है, ठीक है, AOM प्रमोशन के थ्रू यहाँ से वो यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपको फ्लैट दिया जाएगा, ठीक है। आपको अगर आप चाहेंगे तो अगर आप एओएम से ऊपर जाते हो तो आपको सैलरी यहाँ एक गाड़ी भी मिलती है, ठीक है। तो अभी तो आपको एक फ्लैट मिलेगा, फ्लैट अगर चाहते हो, नहीं लोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, उसके अलाउंसेस मिलते हैं। आपको 2 बच्चे को पढ़ाने का पैसा मिलेगा 12वीं तक, नर्सरी से लेकर बच्चे तक 12वीं तक, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग के सारे पास फ्री हैं, हर तरीके AC, ठीक है, या वैसे भी नॉर्मली आपके फैमिली के लिए भी, और साथ ही साथ मेडिकली सुविधा। आप सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली को भी अगर 2 करोड़ तक की कोई मेडिकल इश्यूज होगा तो उसका सारा भुगतान सरकार करती है, ठीक है। और ऊपर से दिवाली वगैरह आएगा तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी होते हैं। अब मैं छुट्टी की बात कर लेता हूँ। लीव LAP मिलता है आपको 30 पर ईयर, एक साल में 30 मिलते हैं LAP, ठीक है। LHAP मिलते हैं 20 पर ईयर, और आपको CL कैजुअल लीव जो होती है वो आपको 10 पर ईयर मिलती है, 10, ठीक है। तो 30, 20, 50 और 10, 60 छुट्टी ऐसी मिलती है आपको, अब आप समझ सकते हैं एक साल की, ठीक है। और साथ में अगर आपको कुछ ज्यादा इश्यू होता है तो आप मेडिकली लीव भी ले सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटी, रेलवे का क्वार्टर मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है, कहीं कहीं आपको ग्राउंड के साथ साथ आपको जिम वगैरह भी मिल जाती है। आपको बच्चों को पढ़ाने की सुविधा, आपको 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 12वीं तक, ठीक है, पैसा मिलता है। ट्रैवलिंग के पास होते हैं, PTO मिलता है, ठीक है। PTO क्या होता है सर, ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास खत्म हो गए, पास खत्म हो चुके हैं, तो PTO होता है कि अगर कहीं का 300 रुपया चार्ज है, 300 रुपया चार्ज है, तो उसको आपका 1/3 ही मांगा जाएगा, यानी सिर्फ 100 रुपया ही लगेगा, समझ गए ना, ठीक है। आपको स्कूल का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके कॉलेज का मतलब चाइल्ड का पास बन जाता है, समझ गए ना। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा लिख रहा है तो उसका पास बन जाता है, बच्चे को स्कूल की सुविधा पूरी मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ तक कि राशन भत्ता तक भी आपको मिल रहा है, राशन भत्ता मिल रहा है, आपको फोन मिलेगा जिसमें सिम रहेगा, आपको कोई पेमेंट नहीं, आपका फ्री रहेगा हमेशा, आपको किसी चीज की हर चीज आपको मिलेगी भाई, आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं है, ठीक है। दिवाली पे 78 डे। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको 12 महीने की जगह 12 महीने की जगह आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट, 78 डे सैलरी आपको, यानी कि दिवाली बोनस आपको जो मिलता है 17,951 रुपए आपको दिवाली बोनस हर साल मिलेगा। अब बताओ, ठीक है। फीमेल के लिए ये सबसे अच्छी जॉब क्यों है, क्योंकि इनके लिए एक कह सकते हैं ना कि अगर लड़कियां इसमें भरना चाहेंगी तो कोई ऐसी चैलेंजिंग जॉब नहीं है, मस्त है एकदम, बहुत अच्छी। दूसरी बात यह है कि ओनली डेस्क जॉब है, कोई भाग दौड़ नहीं करनी। दूसरा, लड़कियों को हमेशा नियरेस्ट होम यानी कि घर के आसपास ही ड्यूटी दी जाती है, दूर कभी नहीं दी जाती है, ठीक है। और दूसरी बार रेपुटेशन वाली जॉब है, तो क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया सब कुछ आज की वीडियो के माध्यम से। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपका आने वाली 1 तारीख से पूरा कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तैयार हो जाओ शानदार तरीके से। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके दोस्त अभी तक ग्रेजुएशन कर चुके हैं उस तक वीडियो शेयर कर देना कि भाई ले, वैकेंसी की विकास भैया ने बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे दी है, अब टेंशन मत ले, काचे काटेंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं तैयारी करना चाहते हैं RRB NTPC एग्जाम की डिटेल में फुल तगड़े तरीके से, तो आप लोग मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना।
वीडियो के नीचे लिंक है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बताता दोस्त, मैं तैयारी कराता हूँ एकदम सटीक तरीके से। आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने स्वाभिमान, आपके माता पिता के स्वाभिमान को बचाने के लिए स्वाभिमान बैच लेकर आ चुके हैं। इसके द्वारा ये 999 रुपए का बैच आप देख सकते हैं। बट अभी आप व्यू डिटेल करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करते, ये देखो बाय नाउ पे क्लिक करिए और ऐड को स्किप कर दीजिए। मात्र 399 हो चुका है। 999 का बैच मात्र 399 रुपए में आपको मिल रहा है। जाकर एनरोलमेंट करो, अपने सपने को साकार करो। टॉपिक वाइज पीडीएफ, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, आपके सिलेक्शन की रणनीति के साथ आपको मैराथन वो सब कुछ कराया जाएगा। आपके सिलेक्शन के लिए सारा काम होगा। तो दोस्त इस बैच को एनरोल कर सकते हो, इसमें ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी, तो घबराना नहीं है। सीबीटी 1 की जो बच्चे तैयारी करेंगे 399 के इस बैच को परचेस करके, उनको जो सीबीटी 2 का बैच है वो पूरा निःशुल्क दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अगर मेरा सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ और मैं अगला बैच कोई फॉर्म भरूं तो सर मैं तो फिर से मुझे बैच लेना पड़ेगा। नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर आप साल में 5 फॉर्म भरोगे तो 5 बैच आपको फ्री मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि सर मुझे बार बार बैच लेना है, नहीं। जो आप फॉर्म भरोगे, आपका एग्जाम हुआ, आपने फॉर्म उसकी तैयारी करी, नेक्स्ट फॉर्म भरोगे आपको वो बैच मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं। यहीं से बाय नाउ करो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो चलाते हो अपना परचेस कर लो। नहीं अगर आपको दिक्कत आते विकास भैया मुझे अगर कभी बैच चेंज कराना हुआ तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, बिल्कुल मैं आपको दे देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा नंबर, लिख लीजिएगा 9236786448। इस नंबर पे ज्वाइन मी एनटीपीसी। जिन बच्चों को एनरोलमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है, आपको बैच नहीं परचेस हो पा रहा है, सर मुझे कैसे ज्वाइन करना है, कुछ भी पूछना है, या आपने ज्वाइन कर लिया आपको लगा कि विकास भैया मुझे टाइमिंग नहीं पता चला, तो आप टाइमिंग पूछ सकते हो। वैसे तो आपको पता है लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, यानी कि लाइव के साथ साथ हम उस वीडियो को अपलोड भी करते हैं, जिससे बच्चा अगर दिन में 10 बार भी देखना चाहे ना, या 1 साल बाद रिवीजन करना चाहे, तो उसको वो सारी वीडियोस उसके पास उपलब्ध रहे, उसके पास पीडीएफ नोट सब कुछ। बाइलिंगुअल बैच है, जाकर ज्वाइन करिए। ज्वाइन मी एनटीपीसी लिख देना, आपको कॉल आएगा, अच्छे से मैम बता देंगे कैसे आप एनरोल करेंगे। सबसे कम प्राइस में 999 का बैच अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर पे लाभ उठा लेना। बाकी थैंक यू सो मच। बैच कब चेंज हो जाए इसका प्राइस मैं कह नहीं सकता। बाकी थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।